बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेक्चर नंबर 21 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्टैटिक मेंबर्स या स्टैटिक वेरिएबल्स और दूसरा फ्रेंड फंक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद स्टैटिक मेंबर्स। स्टैटिक वेरिएबल्स इन अ फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो फंक्शन के अंदर किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल इन अ फंक्शन, when a variable is declared as static, space for it get allocated for the lifetime of the program। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल जो है उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो होल दी प्रोग्राम लाइफ टाइम होती है। मतलब जितनी देर आपका प्रोग्राम चलेगा उतनी देर ही आपका जो स्टैटिक मेंबर है वो मेमोरी के अंदर रहेगा। Even if the function is called multiple times, space for the static variable is allocated only once, and the value of the variable in the previous call get carried out through the next function call। तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो हर बार जो है वो मेमोरी नहीं एलोकेट नहीं की जाएगी, बल्कि जो पहले से मेमोरी एलोकेट की गई है वही यूज़ की जाएगी, उसी के ऊपर भी मेंबर रहेगा। और हर बार जो है जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो अपनी प्रीवियस वैल्यू जो होगी स्टैटिक मेंबर की वो रीड करेगा। दिस इज द यूजफुल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन coroutines in C++ or any other applications where previous state of function need to be stored। तो अब ये हमें बहुत फ़ायदा देता है जब हम को रूटीन, मतलब आप किसी एक चीज़ को बार बार कॉल कर रहे हैं और पिछली स्टेट को आपने मेंटेन करना है कि लास्ट टाइम हमारे पास जो है वो डेटा क्या था और इस बार जो डेटा आ रहा है वो क्या है। तो वहाँ पे जो है वो आपको ये फ़ायदे देते हैं। तो आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक फंक्शन है डेमो के नाम से, और उसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0, लेकिन उसके स्टार्ट में जो है वो आपने स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल किया और फिर उसको सी आउट करवाया है, और लास्ट में जो है वो आपने उस काउंटर को या उस काउंट के वेरिएबल को प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट किया वन टाइम। तो क्या होगा, काउंट प्लस प्लस करने से उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, और क्योंकि वो स्टैटिक है तो वो एक ही मेमोरी के ऊपर रहेगा और वो प्रीवियस स्टेट के ऊपर जो है वो उसको राइट करता रहेगा। और फिर मेन के अंदर हमने 0 to 5 टाइम जो है वो एक लूप चलाया और लूप के अंदर उस फंक्शन को 5 टाइम कॉल किया। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक डेमो फंक्शन है। उसके अंदर अगर हम सपोज करें अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके उसके मुताबिक हम करें तो काउंट इज इक्वल टू 0, उसके बाद हम उसको सी आउट करेंगे काउंट, और फिर थोड़ी सी हम स्पेस देंगे ताकि नंबर्स के अंदर थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता चल सके। उसके बाद जो है वो काउंट काउंट के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे। तो एक सिंपल सा फंक्शन लिखा है जिसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है काउंट नाम से, उसकी इनिशियलाइज वैल्यू जो है वो 0 है। उसके बाद उसकी वैल्यू उसको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करवाया और फिर उनके उसके अंदर एक इंक्रीमेंट किया। तो अब हम जो है मेन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए एक फॉर लूप लिखते हैं जिसके अंदर हम उसको 5 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। डेमो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ही डेमो फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो आइए इसके आउटपुट देखते हैं। अभी तक हमने जो है वो स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, तो उससे पहले हम जो है वो स्टैटिक के बगैर देखते हैं बिहेवियर किस तरह से ये आउटपुट देता है। देखें 0 0 0 0 5 टाइम जो है वो उसने 0 किया, लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल के इंटीजर मतलब डेटा टाइप से पहले स्टैटिक लिख देता हूँ तो फिर क्या होगा, पहले इसके आउटपुट देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। तो अब देखें ज़रा 0 1 2 3 4। तो पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी कि जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं या स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम जो है वो प्रोग्राम की लाइफ टाइम होती है। मतलब जब प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं तो उनकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और जब प्रोग्राम एंड होते हैं तो उनकी उनकी लाइफ जो है वो एंड हो जाती है। और दूसरा, ये बार बार जब बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर निकलते हैं, मतलब यहाँ पे देखें तो इसको एक्सेस करने के ये जो काउंट वेरिएबल है ये इस बॉडी का हिस्सा है। तो इस बॉडी के अंदर जब हम आउट होंगे तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये वहाँ पे अपनी जो स्टेट है वो लास्ट स्टेट के ऊपर रहेगा, और फिर नई स्टेट जो है वो हम उसको चेंज करते हैं तो फिर वो नई स्टेट के ऊपर चेंज हो सकता है। इन सिंपल स्टैटिक वेरिएबल जो है वो अपनी स्टेट को जो है वो मैनेज करते हैं।
जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आई है, यू कैन सी द in the above program that the variable count is declared as the static, so its value is carried through the functional call. जितनी बार हमने फंक्शन कॉल किया उसने अपनी स्टेट जो है वो मैनेज रखी है. द वेरिएबल काउंट इज नॉट गेटिंग इनिशियलाइज फॉर एवरी टाइम फॉर द फंक्शन इज कॉल्ड. ठीक है, जितनी बार हमने फंक्शन कॉल किया हर बार जो है वो उसने इनिशियलाइज नहीं करवाया. लाइक हालांकि हमने हर बार जो है वो फंक्शन कॉल के स्टार्ट में अगर एग्जीक्यूशन वैसे देखी जाती है तो काउंट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हमेशा उसको वैल्यू जो है वो 0 से इनिशियलाइज करवाई जाती है. लेकिन स्टैटिक मेंबर जब इनिशियलाइज हो रहे होते हैं, क्रिएट हो रहे होते हैं, तो वो पहली बार ही सिर्फ इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है वो उसको पकड़ते हैं. उसके बाद जितनी भी स्टेट्स हैं चेंज करते जाते हैं, वो उनको मैनेज कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है कि स्टैटिक वेरिएबल्स इन क्लास. अगर हम क्लास के अंदर इसको लिखते हैं तो क्या होगा, एज द वेरिएबल डिक्लेयर एज स्टैटिक आर इनिशियलाइज वंस only they are allocated space in separate static storage, so the static variable is in class are shared by objects. तो अगर हम एक क्लास के अंदर एक डाटा मेंबर जो है उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं तो वो वंस टाइम अपनी मेमोरी जो है वो एलोकेट करेगा और उसके बाद जो है वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता जाएगा. देयर कैन नॉट बी मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम स्टैटिक वेरिएबल. बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उतनी ही कॉपीज बनती हैं for the different object. Also because of this reason static variable cannot be initialized using constructor. और इसकी वजह से जो है वो हम इनिशियलाइजेशन जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं करेंगे, बजाय कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करने के उसको या उसकी इनिशियलाइजेशन करने के हम किसी और जगह पे उसको इनिशियलाइज करेंगे. तो वो देखते हैं हम एग्जांपल के अंदर. तो एग्जांपल कोड करते हैं सबसे पहले इसकी. तो पहले हम क्लास बनाते हैं. सपोज कर लें जी क्लास एग्जांपल है, उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स हम बनाएंगे. पहला ये हमारा टोटल चीज और दूसरा है आईडी. इन सिंपल टोटल जो है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बताएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं, और आईडी बताएगा कि हम कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर हैं. तो जिस तरह आप ये समझ लें कि डेटाबेस है आपके पास, डेटाबेस के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो टोटल आपको बता रहा होता है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं और हर रिकॉर्ड का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम आईडी कहते हैं. तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल समझ लें हो रहा है. तो क्योंकि जो टोटल है ये हमें टोटल काउंट बताएगा प्रीवियस स्टेट्स का, और फिर नई जो स्टेट्स कन्वर्ट होती जाएंगी, इसलिए हम इसके साथ स्टैटिक लिखेंगे और फिर पब्लिकली हम कुछ मेथड्स लिखेंगे. तो सबसे पहले जो मेथड लिखेंगे वो हमारा कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, टोटल मतलब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो टोटल के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, और आईडी क्या होगी, जो टोटल होगा उस वक्त जो टोटल की स्टेट होगी वो आईडी बन जाएगी. मतलब पहली बार अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा. टोटल की इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है वो हम 0 रखेंगे, तो 0 में एक ऐड होगा तो टोटल की वैल्यू होगी 1, तो आईडी को आपको मिल जाएगा 1. अब जब दूसरा ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, टोटल के अंदर लास्ट स्टेट जो थी वो 1 थी, अब स्टेट इंक्रीमेंट होने के बाद स्टेट 2 चेंज हो जाएगी, और फिर जो है वो स्टेट मतलब आईडी जो है 2 जो होगा वो आईडी को साइन हो जाएगा टोटल में. इसी तरह फिर हम डिस्ट्रक्टर बनाते हैं. एग्जाम्पल, तो डिस्ट्रक्टर के लिए हम जो है वो टिल्ड साइन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी है. जब डिस्ट्रक्टर मतलब जब आपके ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल को डिक्रीमेंट करते जाएंगे. मतलब जितने हम काउंट जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, क्योंकि हमने देखना है कि कौन कौन सा नंबर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है मेमोरी से. उसके बाद जो है वो हम स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक मैसेज भी डिस्प्ले करवाएंगे कि जो जो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे. उसके लिए हम सी आउट डिस्ट्रॉइंग आईडी ऑफ, और उस ऑब्जेक्ट जो है उसकी हम जो है वो आईडी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे जो कि आईडी के अंदर स्टोर है, और एंड लाइन कर देंगे. नेक्स्ट जो है वो हम एक और फंक्शन बनाएंगे void show total, जिसके अंदर हम टोटल देखेंगे कि हम अभी तक जो है वो कितने इंस्टांसेस बना चुके हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स बना चुके हुए हैं. तो उसके लिए हम सी आउट एक मैसेज लिखेंगे
टोटल ऑब्जेक्ट्स, और जो हमारा वेरिएबल है वो है टोटल का, जिसके अंदर ये हमारा टोटल का वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है, और एंड जो है वो हम एंड लाइन कर देंगे। एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम शो आईडी होगा, जो उस ऑब्जेक्ट की आईडी शो करेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे फिर इसे एक मैसेज शो करवाएंगे, द आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे उस आईडी के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई होगी, और लाइन को ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट हम जो है हमारी क्लास जो है वो पूरी डिज़ाइन होगी हुई है। अब हम जो है वो इनिशियलाइज करवाएंगे अपने टोटल वेरिएबल को आउटसाइड द क्लास। तो इंटीजर, अब जो स्टैटिक मेंबर्स आपके होते हैं क्लास के अंदर, आप उनको डायरेक्ट जो है वो क्लास के नाम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है वो है टोटल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जो है वो उसको इनिशियलाइज करवा देंगे, और बाद में हम जो है वो मेन के अंदर जाएंगे और वहाँ पे अपना जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम क्लास एग्जांपल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ए। अब इसके ऊपर जो है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही जो है वो टोटल की वैल्यूज़ के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, जो कि स्टार्ट में इनिशियल पॉइंट के ऊपर हमारे पास 0 है। तो एक इंक्रीमेंट करने के बाद उसकी आईडी 1 हो जाएगा, जो कि टोटल जो है वो हम आईडी को असाइन करवा देंगे, और वो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी आईडी 1 हो जाएगी। और जैसे ही हम मेन फंक्शन हमारा एंड होने लगागा, तो वही आईडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही होगी, और वो आईडी हम शो कर सकते हैं। साथ साथ जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे उतनी बार ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उतनी बार ही हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब हम जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, लाइक शो टोटल, ए डॉट शो टोटल के नाम से कंपाइल करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज आ रहा है, टोटल ऑब्जेक्ट्स 1 डिस्ट्रॉइंग आईडी ऑफ 1। ठीक है, जितने आपके पास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए थे, मतलब जितनी बार आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उतनी बार ही डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। तो जो आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसकी लेंथ भी 1 है, और जो जितने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो भी आईडी 1 है। इसी तरह हम जो है वो हम दो और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, विच इज बी एंड सी। तो अब हम जो है वो सी के ऊपर टोटल को भी शो करवाते हैं, और सी की जो अपनी आईडी है उसको भी शो करवाते हैं, शो आईडी। तो अब हमारे पास देखें टोटल ऑब्जेक्ट्स 1 है, जो कि ए डॉट शो टोटल के मेथड से हमने कॉल किया। फिर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स 3 आए हैं, जो कि सी डॉट शो टोटल के नाम से हमने एक्सेस किया। और नेक्स्ट हमारे पास है द आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 3, जो कि सी डॉट शो आईडी के नाम से हमने उसको एक्सेस किया। और उतने ही 3 जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, वो तीनों के तीनों जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लाइक डिस्ट्रॉइंग ऑफ आईडी नंबर 3, 2 एंड 1। इसी के साथ साथ जिस तरह हम स्टैटिक मेथड को जो है वो स्टैटिक मेंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह हम जो है वो स्टैटिक मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो सपोज कर लें आप जो शो टोटल है इसकी रिटर्न टाइप से पहले जो है वो अगर आप स्टैटिक लिख देते हैं, तो अब आप जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर ही एग्जाम्पल क्लास से इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो बजाय हम यहाँ पे शो सी डॉट शो टोटल करने के, हम एग्जाम्पल पर टोटल देखना चाहते हैं कि इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर टोटल कितने या कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो शो टोटल का मेथड कॉल करेंगे बाय यूजिंग द एग्जाम्पल क्लास विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे देखें तो हमने ऑब्जेक्ट से इसको कॉल नहीं कर रहे, बल्कि क्लास के नाम से डायरेक्टली विद द यूज़ ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम इसको आउटपुट करके देखते हैं। तो वही सेम आउटपुट है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1, जो कि एक ऑब्जेक्ट से हमने मेथड कॉल किया, फिर द आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ 3C। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहाँ से डिस्प्ले करवा रहे हैं हम, शो टोटल का मेथड जो है वो हम एग्जाम्पल क्लास के ऊपर स्टैटिकली कॉल करवा रहे हैं, जो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बता रहा है। और जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे क्रिएट हुए हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, उतने ही हमारे जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो आप
डी ई एफ जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे वो सारे के सारे कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही टोटल के अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा, और जो उस वक्त टोटल की स्टेट होगी वो आप आईडी को असाइन करवाते जाएंगे। तो अब हम दोबारा से इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास नज़र आ रहा हो टोटल ऑब्जेक्ट्स 6। आपने 6 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए, ए बी सी डी ई एंड एफ, और उतने ही जो है वो आपने डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस और स्टैटिक डाटा मेंबर्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फ्रेंड्स फंक्शन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।